नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल एडम क्लासेज कुचावल सिटी में। मैं भरत वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे C3 चक्र की। जी हाँ, C3 चक्र का जो आरेख है और इसके संपूर्ण जितने भी चरण हैं उनकी हम स्टेप बाय स्टेप जो है आज बात करेंगे। C3 चक्र की जब बात की जाती है तो C3 चक्र का जो दूसरा नाम है प्यारे विद्यार्थियों, वो है केल्विन बेंसन चक्र। क्या है? केल्विन बेंसन चक्र। इस चक्र के अंदर क्या होता है, इसका मेन जो मोटो है वो क्या है कि जब प्रकाश संश्लेषण पादप करता है तो उसका मेन टारगेट होता है कि भोजन का निर्माण करना ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो इस दौरान क्या होता है कि C3 चक्र में कुछ चरण जो है वो संपादित होते हैं और उन चरण की सहायता से जो है पादप जो है क्या बनाता है, भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वो चरण कौन से हैं। तो उन चरणों में जो सबसे पहला चरण आता है वो चरण आता है राइबुलोज। सुनना ध्यान से, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोलीकरण। फॉस्फोलीकरण जो शब्द यहाँ पे आ रहा है, आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कि जहां जहां करण आ जाए वहां वहां क्या होता है अर्जुन, नहीं, वहां वहां क्या होता है, किसी चीज का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। अब करण नाम के आगे लगा हुआ है फोस्फो, मतलब फोस्फेट का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है दूसरा चरण, वो है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। पहले क्या था, यहाँ पे इसको अपन जो है पहले चरण में 5 राइबुलोज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 और लग गया। 1 लगने का मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट पहले चरण में जुड़ा था, संश्लेषण हुआ था, जैसा कि मैंने फॉस्फोलीकरण में बोला है, तो 2 हो गए। तो दूसरे चरण में जो बात करेंगे वो बात करेंगे राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलीकरण, या इसको क्या बोला जाता है, दूसरे चरण को कार्बोक्सिलीकरण प्रावस्था भी बोला जाता है। ध्यान देना कि ठीक फॉस्फोलीकरण के जैसे सेकंड चरण में भी, दूसरे चरण में भी यहाँ पे कार्बोक्सिलीकरण आ रहा है। कार्बोक्सिलीकरण का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां कार्बोक्सी नाम आ जाए वहां पे क्या होगा, एक CO2 का उपयोग होगा। क्या होगा? एक CO2 का उपयोग होगा। बात करते हैं तीसरे चरण की, तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉस्फोलीकरण होगा। और फॉस्फोलीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया फर्स्ट स्टेप में। फोर्थ जो स्टेप है उसमें क्या होगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन होगा डियर स्टूडेंट, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है C3 चक्कर के अंदर अपचयन प्रावस्था कौन सी होती है, तो ध्यान रखना फॉस्फोलीकरण अम्ल का अपचयन, यही कौन सी अपचयन प्रावस्था होती है। पांचवी जो बात हम करेंगे वो करेंगे हेक्सोज शर्करा की। किसकी? हेक्सोज शर्करा का निर्माण, यही मेन स्टेप हमारा, मुख्य चरण यही है। हेक्सोज का मतलब होता है 6, और हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन युक्त एक क्या है, कंपाउंड, एक यौगिक है, जिसका निर्माण C3 चक्र द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है डियर स्टूडेंट की संश्लेषण प्रावस्था कौन सी होती है, तो संश्लेषण प्रावस्था कौन सी, यहाँ पे हेक्सोज शर्करा का निर्माण होना। और लास्ट में क्या होता है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना इस पे, कि राइबुलोज 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति। मतलब पहली जो स्टेप चली थी हमारी वो चली थी राइबुलोज 5 फॉस्फेट, मतलब मोनोफॉस्फेट इसे बोला गया है, एक ही फॉस्फेट था इसमें, तो इसकी पुनः उत्पत्ति। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इसकी पुनः उत्पत्ति की क्यों जरूरत पड़ी, तो भाई एक बार इसको उपयोग कर लेगा तो एक बार भोजन बना देगा, लेकिन पादप को रोजाना भोजन बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा से कार्य करते हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है, दोबारा क्या जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति होगी, मतलब रीजनरेशन होगा किसका, राइबुलोज 5 फॉस्फेट का। और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, कि राइबुलोज 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति को कौन सी प्रावस्था कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पुनर्योजन प्रावस्था। क्या बोलते हैं? पुनर्योजन प्रावस्था, रिकॉम्बिनेंट फेज भी इसको बोला जाता है। तो ये थे मेन स्टेप, बेसिक स्टेप किसके, C3 चक्र के। आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के वीडियो में हम जारी। जैसा कि हमने 6 चरण जो पढ़े थे, उन 6 चरणों के अंदर मैंने आपको बताया था
कि संपूर्ण जो शीतली चक्र होता है वो प्रोसेस होता है और पादप जो है भोजन का निर्माण करता है। तो आइए नजर डालते हैं पहले चरण पे। पहला चरण जो था वो मैंने आपको बताया था क्या, कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोलीकरण। अब वो फॉस्फोलीकरण होता कैसे है वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि राइबोलोज 5-फॉस्फेट के जो 6 अणु हैं, कितने अणु, 6 अणु, और कितने कार्बनिक होता है, ये 6 कार्बनिक होता है। ये क्या करता है कि एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम का नाम है फोस्फोपेंटोकाइनेज। क्या नाम है, फोस्फोपेंटोकाइनेज। एंजाइम की उपस्थिति में 6 एटीपी को 6 एडीपी प्लस आईपी में बदलते हुए, 6 एटीपी को 6 एडीपी प्लस आईपी में बदलते हुए यहाँ पे क्या करता है, उत्पाद स्वरूप 6 कार्बन युक्त, कितने कार्बन युक्त, 6 कार्बन युक्त कितने अणु, 6 अणु, कितने अणु, 6 अणु किसके बनाता है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के बनाता है। तो ये था क्या, प्रथम चरण किसका, शीतली चक्र का। देखते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होगा कि राइबोलोज 1,5-फॉस्फेट का कार्बोक्सिलीकरण पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। तो राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट का जो कार्बोक्सिलीकरण होता है, इसके अंदर जो चरण है, जो स्टेप है वो क्या है कि राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, देखो यहाँ पे बना है ना, तो इसी को वापस लेके आना अगले स्टेप में, ठीक है। तो क्या होगा कि राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट ये क्या करेगा, 6 कार्बन युक्त है, 6 अणु, ये क्या करेगा, 6 अणु किसके साथ जुड़ेगा, CO2 के साथ जुड़ेगा, और 6 अणु किसके जुड़ेंगे, H2O के जुड़ेंगे। और यहाँ पे क्या करेगा, ये एक एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, मतलब रूबिस को जिसे हम बोलते हैं, तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ध्यान रखना क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, प्रथम स्थायी उत्पाद बनाएगा। वो क्या बनाएगा, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। कितने अणु बनाएगा, 12 अणु बनाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि इधर 6 अणु है, तो इधर 12 अणु कैसे बने। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये कितने कार्बन युक्त है, 6 कार्बन युक्त, ये कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त। तो जाहिर सी बात है कितने अणु बनाएगा, 12 अणु बढ़ाएगा। तो ये स्टेप थे किसके, ये स्टेप थे अपने, 2 स्टेप जो है, प्रारंभिक 2 स्टेप जो है वो शीतली चक्र के हैं। आप जो है दोनों स्टेप के एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो उसका आपने स्क्रीनशॉट जो ले लिया होगा। अब बात करते हैं हम अगले चरण की। तो अगला चरण जो है, थर्ड चरण जो है वो है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉस्फोलीकरण। तो डियर स्टूडेंट, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉस्फोलीकरण जो होता है, उसका जो चरण है, उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है कि जो 3PGA है, मतलब कितने अणु थे हमारे वहां पे, 12 अणु थे। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, ये क्या करता है, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज, कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 12 एटीपी को 12 एडीपी प्लस आईपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलते हुए उत्पाद स्वरूप क्या बनाता है, यहाँ पे 1,3-डाईपीजीए। 1,3-डाईपीजीए का मतलब क्या है, यहाँ पे 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अम्ल है। अब यहाँ पे 1,3 मतलब पहले कितना था, 3PGA था, तो ये 1 कहाँ से आया, मतलब क्या हुआ, फॉस्फोलीकरण। मैंने पहले ही बताया था, जब जब फॉस्फोलीकरण होता है तब तब क्या होता है, फॉस्फेट का संश्लेषण होता है। फॉस्फेट का जब संश्लेषण होगा तो ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाएगा। अगले चरण की बात करते हैं, चौथे की। तो चौथे चरण में यही वाला जो उत्पाद इसको उठा के यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे लेके आएंगे तो 1,3-डाईपीजीए बना था हमारा, कितने अणु बने थे, 12 अणु बने थे। तो कितने कार्बन युक्त है, 3 कार्बन युक्त है। ये क्या करता है कि एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जहां जहां डिहाइड्रोजिनेज लगता है वहां वहां NADPH+H+ जो है बदल जाते हैं किसमें, NADP के अंदर। तो यहाँ पे 12 NADPH+H+ किसमें बदल जाएंगे, 12 NADP में। और उत्पाद स्वरूप क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बनाएंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और साथ में निकाल देंगे 12 H3PO4, 12 अणु किसके, H3PO4 के, फॉस्फोरिक अम्ल के। और इसके भी कितने बढ़ेंगे, 12 अणु बढ़ेंगे। तो ये था तीसरा और चौथा चरण। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आपने प्रीवियस जो है स्क्रीनशॉट लिया था, उसके बाद में जो अगला चरण है, पांचवा चरण, उसकी हम बात करेंगे। तो पांचवा चरण जो है वो है हेक्सोज शर्करा का निर्माण, जिसे हम क्या बोलते हैं, संश्लेषण या सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा
कि जो पहले हमारे पास क्या बना था, वो बना था 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3PGL बना था। ये 1-3 नहीं है, यहाँ पे ये 3 इस चरण को दर्शाया गया है, ध्यान रखना। मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो बना था, ये क्या करेगा अब आगे, फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, 3DHAP। यहाँ पे 3DHAP का फुल फॉर्म क्या है, डाइहाइड्रोक्सी, D का डाई, H का हाइड्रोक्सी, A का क्या है यहाँ पे एसीटोन, और P का क्या है यहाँ पे फॉस्फेट, H से हाइड्रोक्सी और D से डाई, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है फॉस्फेट यहाँ पे बनाएगा। अगले इसी चरण के अंदर, मतलब इस पांचवें चरण के टोटल 5 चरण होते हैं खुद के। पहला चरण हमने पढ़ लिया, दूसरे चरण में बात करते हैं कि ये दोनों 3PGL और अभी जो बना है 3DHAP, ये आपस में जुड़ते हैं दोनों एक एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज। एंजाइम का नाम क्या है, एल्डोलेज एंजाइम, और यहाँ से बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। कितने अणु, एक अणु। सर एक अणु कैसे बना, अरे भाई फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, 6 कार्बन से वापस कहां पे आ गए, 6 कार्बन पे। ये बनाएगा उत्पाद स्वरूप फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसी का अगला चरण थर्ड, उसमें वही उत्पाद इधर आएगा, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एक एंजाइम फॉस्फेटेज, ध्यान रखना फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, हटाएगा। तो जैसे हटाएगा तो 1,6 है तो 1 यहाँ से हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो क्या बनाएगा, उत्पाद स्वरूप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और साथ में क्या निकाल देगा यहाँ पे H3PO4 निकाल देगा। अगला चौथा चरण जो है, अभी वही वापस उत्पाद उठा के इधर लेके आना है, इधर लेके आए तो क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, एंजाइम आइसोमरेज। अब आइसोमरेज क्या करता है, संक्रमण बदलने का कार्य करता है तुरंत से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करेगा, किसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ये क्या करेगा, हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ग्लूकोज प्राप्त करना, तो 6 फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। तो H2O को जब इसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, H2O इस फॉस्फेट के साथ में जुड़ेगा और यहाँ पे क्या निकाल देगा, H3PO4, और साथ में क्या बना देगा, प्रोडक्ट ग्लूकोज बना देगा। और यही ग्लूकोज क्या है हमारा, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब जो भोजन है, मतलब कुल मिला के हमें क्या मिल गया, भोजन प्राप्त हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बार तो ग्लूकोज बना दिया लेकिन आगे जब ये प्रक्रिया चलेगी तो वापस ग्लूकोज जो है वो कैसे बनेगा, क्यों, क्योंकि जब तक अगर राइबोलोज जो 5 फॉस्फेट था हमारा, उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, मतलब उसका जो चरण पढ़ा था हमने, पहले वाले जो चरण पढ़े थे उसमें छठवां चरण क्या था, राइबोलोज की पुनः उत्पत्ति, मतलब पुनर्योजन अवस्था। तो जब तक वो नहीं होगी तब तक वापस क्या नहीं बन सकता, ग्लूकोज नहीं बन सकता। तो उसको भी अपन पढ़ेंगे आगे। एक बार जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से संपूर्ण जो चरणों को समझ लीजिए।